गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हम पढ़ेंगे क्लास 10 की एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज जो 8.2 है उसमें सबसे पहले क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। मेट्रिक टेबल, जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है उसमें क्या है, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस हैं उनकी पर्टिकुलर एंगल्स पे वैल्यू कैसे ध्यान रखनी है, ये चीज हम अभी इस वीडियो लेक्चर में सीखेंगे। जैसे सबसे पहले हमारा साइन थीटा, देन कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा एंड सेकेंड थीटा एंड कोसेक थीटा। किन किन एंगल्स पे? 0 डिग्री। एंगल्स क्या है हमारे? 0 डिग्री एंड 30 डिग्री एंड 45 डिग्री और 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। क्या क्या एंगल्स हैं हमारे? ये हमारे एंगल्स। अब सबसे पहले टेबल याद करने का तरीका, साइन थीटा 0 1 2 3 4 लिख दिया, सबको 4 से डिवाइड कर दे और सबका क्या ले लें, स्क्वायर रूट ले लें। तो ये किसकी आ गई? साइन थीटा की वैल्यू। क्या आ गई? साइन थीटा की वैल्यू आ गई। देखें 0/4 0, तो साइन 0 क्या आ गया हमारा? 1 का रूट 1 और डिनोमिनेटर 4 का रूट 2, तो साइन 30 की वैल्यू क्या आ गई? 1/2। इसको अगर मैं कैंसिल आउट कर दूं 2/4 को, तो 1/2। 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का स्क्वायर रूट 2, तो इसकी वैल्यू आ गई 1/2 एंड 3 का रूट 3 और 4 का रूट 2। 4 से 4 कैंसिल आउट और 1 का स्क्वायर रूट क्या आ गया? आई बात समझ? ये वैल्यू है। जब साइन थीटा में थीटा 0 होगा तो वैल्यू 0, थीटा 30 डिग्री होगा तो वैल्यू 1/2, थीटा 45 डिग्री होगा तो वैल्यू 1/√2 और थीटा 60 डिग्री होगा तो वैल्यू √3/2 और वैल्यू जब थीटा 90 डिग्री होगा तो साइन थीटा क्या होगा आपका? 1 होगा। सेकंड जो हमारी बात है वो क्या बात है? cos 0, यहां से उल्टा करके लिख दें। याद करने का तरीका है 1 √3/2 1/√। तो साइन 45 और cos 45 दोनों ही क्या होते हैं? 1/√2, फिर 1/2 एंड देन 0। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अभी हमारा टेन थीटा का फॉर्मूला क्या था? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन 0/cos 0, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या है? 0/1 0, 1/2 अपॉन साइन थीटा 1/2 डिवाइड बाई √3/2। तो 2 से 2 कैंसिल आउट और √3 कहां जाएगा? इसके डिनोमिनेटर में। तो क्या है? साइन 30 डिग्री क्या है? 1/√3 और 1/√2 अपॉन 1/√2 1। साइन 45 क्या है? 1। इसी तरीके से tan 60 क्या है? √3/2 अपॉन 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, tan 60 आया आपका √3। tan 90 साइन 1 अपॉन कॉस की वैल्यू 0 90 डिग्री पे। तो 1/0 क्या होता है? इंफिनिटी होता है। किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो इंफिनिटी होता है। बस शर्त क्या है? नोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। 0/0 इंफिनिटी नहीं होता है। ठीक है, ये अनडिटरमाइंड नंबर है, अनडिटरमाइंड नंबर। तो ये क्या हो गया? इंफिनिटी। कॉट क्या होता है? फिर से 10 का अपोजिट इधर से लिख देंगे, इंफिनिटी √3 1 1/√3 एंड 0। सेकेंड थीटा क्या रहता है हमारा?
1 बाय कोस थीटा। सेकेंड थीटा क्या रहता है 1 बाय कोस थीटा। तो जो कोस थीटा की टेबल थी उसको उल्टा करके लिख दे। 1 को उल्टा किया 1, √3/2 का रेसिप्रोकल किया 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल किया √2/1। तो डिनोमिनेटर में 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इसी तरीके से 2/1 का रेसिप्रोकल किया 2, एंड 0 का रेसिप्रोकल 1/0। यहां देखो 0/1 है, तो 1/0 अगेन क्या बन गया ये इंफिनिटी। और कोसेक थीटा क्या होता है 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। तो इसमें sin थीटा की टेबल का रेसिप्रोकल 0 का रेसिप्रोकल इंफिनिटी, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, एंड 1/√2 का अगेन 2, और √3/2 का 2/√3, और इसका 1। वैसे भी आप लिख सकते हो, ये देखो इंफिनिटी 2 √2 2/√3 1। तो ये टेबल आपको ध्यान होनी चाहिए और अच्छे से लर्न की हुई होनी चाहिए। इसी टेबल की हेल्प से हम एक्सरसाइज 8.2 अभी सॉल्व करेंगे। जो हमारा एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका फर्स्ट पार्ट है वो क्या है sin 60 इंटू cos 30 प्लस sin 30 इंटू cos 60। हमें वैल्यू पुट करते हैं sin 60। वैल्यू ऑफ sin 60 क्या रहती है √3/2 इंटू cos 30। cos 30 अगेन क्या रहता है √3/2। टेबल में पीछे देखें और साथ साथ में सोल्व करें। sin 30 1/2 और cos 60 अगेन 1/2। √3 इंटू √3 3/2 इंटू 2 4 प्लस 1/4। आंसर आ गया 3 प्लस 1/4 4/4। आंसर आ गया आपका 1। जो फर्स्ट पार्ट है वो एज इट इज जैसे ऐसे आपको सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट सोल्व करने। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की टेबल से देख के आपको वैल्यू पुट करनी है और कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जांपल जैसे आपका फिफ्थ पार्ट है, इसका क्या क्वेश्चन है 5 cos स्क्वायर 60। cos स्क्वायर 60 की वैल्यू होती है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 सेकंड स्क्वायर 30। सेकंड स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या रहती है 2/√3 का होल स्क्वायर। ऐसे देखो सेकंड स्क्वायर 30 अगर नहीं याद आ रहा तो किसी को cos 30 याद है। cos 30 क्या होता है √3/2, तो उसका रेसिप्रोकल 2/√3 का माइनस 10 स्क्वायर 45 1 का अपॉन में। अगर किसी को ये फॉर्मूला लर्न है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, यहां पे थीटा की वैल्यू चाहे कुछ भी हो दोनों में इक्वल है तो ये हमेशा 1 आएगा। चाहे आप कैलकुलेट करके देख लें sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 1 आएगा। यहाँ पे कैलकुलेट करके देख लेते हैं। sin 30 की वैल्यू है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cos 30 है आपका √3/2 का होल स्क्वायर। सोल्व किया 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 2 2 जा 4 अपॉन √3 का होल स्क्वायर 3 माइनस 1। डिनोमिनेटर में 1/4 और ये √3 का होल स्क्वायर क्या आएगा 3 और 2 का होल स्क्वायर 4। ये 1/4 प्लस 3/4 क्या हो गया 1 हो गया। तो डिनोमिनेटर हमारी जो ये वैल्यू है 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1। एलसीएम लिया, एलसीएम क्या आया 12। 5 3 जा 15, 16 4 जा 64 माइनस 12। तो आंसर क्या आया हमारा 65/12। 65/12 जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन था। इसी तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सोल्व हुआ। जो अभी हमारा सेकंड प्रॉब्लम है उसमें क्या है 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। तो हमें सबसे पहले क्या करेंगे 2 10 30। 10 30 क्या होता है 1/√3 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 1/√3 का होल स्क्वायर। तो ये क्या है 2 अपॉन √3 अपॉन 1 प्लस 1/3। 1 का होल स्क्वायर 1 और √3 का होल स्क्वायर 3। एलसीएम लिया क्या आया 2/√3। डिनोमिनेटर में एलसीएम आया 3 प्लस 1। तो ये 3 ऊपर जाएगा और ये यहाँ। तो 2 इंटू 3 अपॉन 3 प्लस 1 क्या हो गया 4√3।
तो देखो 2 से 2 कैंसिल आउट, आंसर क्या आएगा? तो 3 को क्या लिख सकते हैं? √3 इंटू √3 अपॉन 2 इंटू √3, एक √3 से एक √3 कैंसिल, आंसर आया √3/2। और √3/2 किसकी वैल्यू रहती है? sin 60 की वैल्यू रहती है √3/2। √3/2 किसकी वैल्यू रहती है? sin 60 की वैल्यू रहती है। अभी जो इसी का हमारा सेकंड पार्ट है वो भी एज इट इज ऐसे ही सॉल्व करना है। 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, 10 स्क्वायर 45 क्या रहता है हमारा? 1 माइनस 10 45 1 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, 0/2, आंसर आया 0। तो इसमें डी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। सेकंड थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, sin 2a इक्वल टू sin a, sin 2a इक्वल टू sin a, ये कब इक्वल हो सकते हैं? ये केवल और केवल तभी इक्वल हो सकते हैं जब ये दोनों एंगल क्या हो? इक्वल। इक्वल कब होंगे? 2a इक्वल टू a, इस तरीके से a से a कैंसिल आउट नहीं कर देना और आंसर ये नहीं निकाल देना है 2 इक्वल टू 1, ये गलत। 2a इक्वल टू a कब हो सकते हैं? ओनली व्हेन a इक्वल टू 0। ठीक है, गलत मैच नहीं पढ़नी है। देखो कि हमने 2 इक्वल टू 1 प्रूव कर दिया, ये दोनों इक्वल तब हो सकते हैं व्हेन a इक्वल टू 0। तो ये कब ट्रू होगा? जब आपका एंगल a है वो क्या होगा? 0 डिग्री के इक्वल होगा। सेकंड वन, लास्ट फोर्थ क्वेश्चन, 2 10 30, 10 30 अगेन क्या होता है? 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर, तो 2/√3 अपॉन 1 माइनस 1/3, 2/√3 एलसीएम आया 3 माइनस 1, सॉल्व किया क्या आया? 2/√3 अपॉन 2/3, ये 3 यहां चला जाएगा और 2 यहां चला जाएगा, तो 2 इंटू 3/2 इंटू √3, तो 2 से 2 कैंसिल आउट और ये हमारा 3/√3 क्या आया? 3 को क्या लिख सकते हैं? √3 इंटू √3 अपॉन √3, आंसर आया √3। अब √3 किसकी वैल्यू होती है? tan 60 की वैल्यू होती है और cot 30 की वैल्यू रहती है। तो हमारे ऑप्शन में tan 60 है, इसलिए हमें tan 60 टिक कर दिया है। जो अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है उसमें क्या है? tan a प्लस b इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस b इक्वल टू 1/√3। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझें। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? tan a प्लस b मीन्स यहाँ कोई थीटा है, उसका नाम क्या है? a प्लस b, ये थीटा है, एंगल है। किस एंगल पे tan की वैल्यू √3 रहती है? 60 डिग्री पे। तो इससे हमें क्या मिला कि इस एंगल की वैल्यू क्या है? a प्लस b की वैल्यू 60 डिग्री। आई बात समझ में? सेकंड हमें क्या लिखा हुआ है? tan a माइनस b इक्वल टू 1/√3। अगेन ये a माइनस b है, ये कंप्लीट क्या है? ये एंगल है। और tan की किस एंगल पे वैल्यू 1/√3 रहती है? ये एंगल a माइनस b किसके इक्वल होगा? 30 डिग्री की। अब a प्लस b, a माइनस b, तो ये लीनियर इक्वेशन हमें बहुत अच्छे से सोल्व करना आता है। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 किया तो हमें क्या मिल गया? 2a, b से b कैंसिल आउट, 60 प्लस 30 90 डिग्री, a इक्वल टू 90/2 45 डिग्री। a की वैल्यू अगर आपको अच्छा लगे तो a में पुट कर दो, इक्वेशन 1 में पुट कर दो, अदरवाइज इक्वेशन 2 में पुट कर दो। मैं इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूं। तो 45 डिग्री प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री, तो मेरा b की वैल्यू आई 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री इक्वल टू 15 डिग्री। तो क्वेश्चन में मेरा a की वैल्यू है 45 एंड b की वैल्यू 15 डिग्री। अभी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है? साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी। ये बहुत ध्यान से समझ लें कि ये जो साइन a प्लस बी, आप कहीं मैथमेटिक की तरह इसको अंदर मल्टीप्लाई करने लग जाए।
साइन ए प्लस साइन बी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मैंने आपको पहले भी समझाया था, ये साइन ए प्लस बी कोई एंगल है, ए प्लस बी क्या है, एंगल है, और ये साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए प्लस बी एंगल के, ट्राइंगल के पी और एच के रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ए डिग्री का राइट एंगल ट्राइंगल होगा उसका पी और एच, और बी डिग्री का जो राइट एंगल ट्राइंगल होगा उसका पी और एच। जैसे ये P1 H1 है, ये P2 H2 है, तो P1 अपॉन H1 प्लस P2 अपॉन H2 इसके P अपॉन H के इक्वल है। तो इसको सिंपल मैथ से नहीं है कि हमने अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, तो जो पहला स्टेटमेंट है ये गलत। आई बात समझ में, ए प्लस बी डिग्री ट्राइंगल के पी और एच का रेशियो, जरूरी नहीं इसके इक्वल हो कि ए डिग्री के पी और एच का रेशियो प्लस बी डिग्री के ट्राइंगल के पी और एच के रेशियो के इक्वल। सेकंड क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। अभी हम 10th क्लास में हैं तो हम थीटा 0 से लेके 90 के बीच की ही वैल्यू सोचेंगे। तो साइन थीटा की जो टेबल थी उसमें आप देखोगे साइन 0 पे 0, साइन 30 डिग्री पे 1/2 एंड साइन 45 डिग्री पे 1/√2, 60 डिग्री पे √3/2 और साइन 90 डिग्री पे 1। तो ये वैल्यू क्या हो रही है, 0 से लेके 90 में इंक्रीज हो रही है, केवल 0 से 90 में, ठीक है। और हमारे 10th क्लास में थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच में, तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। जो कॉस थीटा है उसकी वैल्यू क्या है, 0 से 90 में डिक्रीज हो रही है। देखो 0 पे 1 है, जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है तो उसकी वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। फिर क्या आ गई, √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और लास्ट में 0। थीटा 90 तक पहुंच गया, कॉस थीटा 0 तक पहुंच गया। तो ये स्टेटमेंट है, ये हमारा गलत है। फोर्थ पार्ट, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। ये हमने एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन में हमने प्रूव किया था। साइन ए इक्वल टू कॉस ए, ये कब पॉसिबल होगा, जब ट्राइंगल कैसा होगा, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। और आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल का एंगल कितना होता है, 45 डिग्री। और आपने देखा होगा जब थीटा 45 होता है तो cos 45 और sin 45 दोनों क्या होते हैं, 1/√2। तो ये फॉर ऑल थीटा, ये गलत बात है, केवल 45 डिग्री के लिए दोनों इक्वल होते हैं, तो ये भी हमारा गलत है। cot A इज नॉट डिफाइंड फॉर A। cot A मतलब cot 0। cot 0 क्या होता है, इंफिनिटी। फिर भी अगर किसी को नहीं याद आ रहा तो cot थीटा का फॉर्मूला याद कर लें, cos 0 अपॉन sin 0। cos 0 1, sin 0 0। किसी के भी डिनोमिनेटर में 0 आते हैं वो क्या हो जाता है, अनडिफाइंड नंबर हो जाता है। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है। तो हमारी एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट हो गई। आपका काम क्या है, आपको टेबल अच्छे से आने चाहिए। टेबल के बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करने। क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम अगर किसी को टेबल नहीं रिमेंबर है, पीछे पेज पलट के देखें, टेबल आराम से याद हो जाएगी। अब जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे टेबल लर्न हो जाएगी ऑटोमेटिक। और साथ में जैसे फॉर्मूले तो लिखवाए थे वो देखेंगे कि वो सही बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे हैं। कि 8.1 तक तो ठीक था, cot थीटा cos थीटा अपॉन sin थीटा था। यहां आके कहीं cot थीटा बदल तो नहीं गया हमारा। तो सारे फॉर्मूले वेरीफाई करके कैलकुलेशन करें। पीछे देखें, कोई दिक्कत नहीं है, पीछे पेज पलट के देखें, फॉर्मूले नहीं याद हुए हैं तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। जब बार बार आप पीछे पेज पलट के बार बार टेबल देखोगे, फॉर्मूला देखोगे तो ऑटोमेटिक आपको सारी चीजें लर्न हो जाएंगी।